इतिहास में मुसलमानों के खिलाफ की गई गद्दारी और नाइंसाफी के लिए याद रखा जाएगा। वी वुड नेवर एक्सेप्ट दिस बिल। जितना संपत्ति जो डिस्प्यूट है, जिसका ऊपर गवर्नमेंट केस करके रखा है, उसको आप हड़पना चाहते हैं इनडायरेक्टली। आपका तो यही काम बन गया है। आप टारगेटली कभी रेलवे का, कभी एयरपोर्ट का, हर जगह का जमीन आप छीन रहे हैं। अब जब आप देख रहे हैं आपके पास बेचने के लिए सरकार को कुछ नहीं बचा है, तो आप बचा है मुसलमानों का प्रॉपर्टी और उसको बेचने का ये लोग टोटल साजिश में लगे हुए। हमारा प्रदर्शन चलता रहेगा और हम आने वाले दिनों में जब तक ये काला कानून ये सरकार वापस नहीं ले, तब तक हम जमीन में उतर के प्रदर्शन करेंगे। और पूरे देश के मुसलमानों से फिर एक बार मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने इस बिल को सपोर्ट किया है, उन लोगों का बहिष्कार कीजिए, उनको वोट देना बंद कीजिए, उनसे मदद मांगना बंद कीजिए, उनके कार्यक्रमों में जाना बंद कीजिए। फायदा नुकसान तो उसके लिए हम लोग एहतजाज करेंगे, मगर पहली बार जिंदगी में इतना कमजोर और लाचार महसूस हुआ जब उस रात लोकसभा में पहली बार जो है बिल पास हुआ, तो खुद से एक सवाल किया कि क्या 50-70 सालों में हमारी इतनी भी औकात नहीं थी हमारे कौम की कि हम 50 सांसद दे पाए देश को। बहुत अफसोस हुआ इस चीज को लेकर, बहुत अफसोस हुआ। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा 233 मेंबर का जो बिल के मुखालिफत में खड़े हुए। उसमें ज़्यादातर हिंदू थे, मगर उन्होंने जो है मुसलमान का साथ दिया है। बहुत खुशी हुई इस बात की। भले ही बिल पास हो गया, मगर एक अफसोस रहेगा जिंदगी भर। जब भी इतिहास लिखा जाएगा, वो नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, जयंत सिंह चौधरी हो, और भी जिन लोगों ने जो समर्थन दिया है इस बिल को, उनको जो है इतिहास में मुसलमानों के खिलाफ की गई गद्दारी और नाइंसाफी के लिए याद रखा जाएगा। आप लोग इस बिल को मानते हैं? नहीं, हम लोग नहीं मानते हैं। वी टोटली रिजेक्ट दिस बिल। वी वुड नेवर एक्सेप्ट दिस बिल। अरे सबको मानना पड़ेगा। आप दूसरी तरफ देखिए, 233 मेंबर मुखालिफत किए हैं। कितने मेंबर? 233 मेंबर लोकसभा ही में, समझ रहे हैं ना, 232 जो भी। तो अब कहीं ना कहीं बिल में कुछ खामियां है, गलतियां है, कमी है, तब तो लोग विरोध कर रहे हैं ना। जाहिर सी बात है। अब जब मुसलमान को एक चीज का डर समा गया है, और जैसा इन लोग का जो सियासत रहा, इससे पहले बताइए 2014 से लेके 19 में इनका पास तो पूरा बहुमत था, तो उस टाइम तो बिल पास कर सकते थे, मगर नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि इतिहास में इनका नाम गद्दारों में शामिल ना हो जाए। और ये करके ये जो है नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, इन लोग का सियासत साफ कर देंगे। और देश का जितना भी मुसलमान भाई है, हम सबसे एक ही निवेदन करेंगे कि आने वाला दौर में 25 का इलेक्शन हो, बिहार का या साउथ का जो भी इलेक्शन हो, जहां जहां जो नेता जो बहिष्कार किया है, इस जो बिल का समर्थन किया है, उसका जो आप लोग पुरजोर तरीके से बहिष्कार करें और इन लोगों को वोट नहीं दीजिए। आपका वार्ड हो, आपका डिस्ट्रिक्ट हो, आपका विलेज हो, आपका सिटी हो, आप कोशिश करिए कि आपका अपना कौम का नेता खड़ा हो। अगर आज अपना कौम का नेता खड़ा नहीं होगा, तो कल किसी दूसरे मामले में ये बिल लेकर आएंगे और जो है मुसलमानों को दबाने का, डराने का, धमकाने का और मारने का काम करेंगे। सरकार कह रही है कि ये जो बिल है ये मुस्लिम के समर्थन में है, मुस्लिम का फायदा होगा, फिर आप लोग इसे काला कानून क्यों बताएं? कैसे फायदा होगा? फायदा बताइए हमको, कैसे फायदा होगा? क्या औरतों को क्या फायदा होगा इससे? बच्चों को क्या फायदा होगा? आप बताते हैं कि वक्फ जो है, वक्फ से जो है कमाई होना चाहिए। सच्चर कमेटी बताया कि 12,000 करोड़ रुपया कमाई होना चाहिए। कैसे होगा 12,000 करोड़ रुपया कमाए? क्या मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएगा तो टिकट कटा के जाएगा? या मजार में जब जियारत करने जाएगा तो टिकट कटा के जाएगा? या दरगाह में जाएगा तो टिकट कटाएगा? या कब्रिस्तान में किसी कोई मुर्दा दफन होगा तो क्या वहाँ क्या टैक्स देना पड़ेगा? कैसे 12,000 करोड़ का कमाई होगा? वक्फ प्रॉपर्टी में ज्यादातर तो मस्जिद है, आपका मजार है, आपका यही सब है, खानका वगैरह है। तो ये सब जगह से आप कैसे इनकम कीजिएगा? मंदिर तो नहीं है जहाँ आके लोग ढेर लोग जो है चंदा देते हैं और जो है उसका पैसा जो है सूद में फिर चलाया जाता। हमारे कौम में तो ये सब कुछ है नहीं। और एक बात, ये जो जेपीसी जो बनेगी, कई सारी बैठकें हुई, उसके बाद फिर ये भी कहा जा रहा है कि कई सारे राशि का दौरा किया है, लोगों से बातचीत की, उसके बाद जाके ये कानून जो है तो जेपीसी बनाए तो आपको तो क्लॉज बाय क्लॉज आपको जो है उसको टोटली उसके ऊपर चर्चा करना चाहिए था ना। आप तो क्लॉज बाय क्लॉज किए नहीं। लास्ट जेपीसी मीटिंग हुआ, 4 घंटा बाद जो है आप बोल रहे कि अब हम लोग लेके आएंगे संसद में भी। तो ऐसे थोड़ी होता है। और देश में जो आवाम है जो वोट देता है, उसका भी तो कुछ हक है। उससे भी तो आप पूछिए वो क्या चाहता है। वो अमेंडमेंट चाहता है तो ठीक है, नहीं चाहता है तो आप क्यों जबरदस्ती थोप रहे हैं? आप इसका मतलब यही चाहते हैं कि जितना संपत्ति जो डिस्प्यूट है, जिसका ऊपर गवर्नमेंट केस करके रखा है, उसको आप हड़पना चाहते हैं इनडायरेक्टली। आपका तो यही काम बन गया है। आप टारगेटली कभी रेलवे का, कभी एयरपोर्ट का, हर जगह का जमीन आप छीन रहे हैं। अब जब आप देख रहे हैं आपके पास बेचने के लिए सरकार को कुछ नहीं बचा है, तो आप बचा है मुसलमानों का प्रॉपर्टी और उसको बेचने का ये लोग टोटल साजिश में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 78% जमीन के ऊपर जो है इन लोगों ने दावा किया है कि
जो गवर्नमेंट का जमीन है। कैसे हो सकता है ऐसे, जब वक्फ बोर्ड है उसका अब 200-400 साल पुराना जो वक्फ करके गया, वक्फ होता क्या है, दान किया हुआ जमीन। अब इंसान जो है यहाँ 50 साल पहले का डॉक्यूमेंट नहीं बना दिखा सकता है, तो 400-500 साल पुराना मस्जिद का कैसे दिखाएगा। मस्जिद तो जिंदा खड़ा है, मजार तो जिंदा खड़ा है, आप देखिए उससे बड़ा आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए दिखाने के लिए। लेकिन सरकार तो कह रही है कि जब लोकसभा में जब चर्चा हो रही थी तो उस दौरान भी ये बात उठा था कि 2014 में रेलवे के प्रॉपर्टीज को वक्फ के नाम पे कर दिया गया, तो कई सारे गांव हैं उसे भी वक्फ के नाम पे कर दिया गया। अब जो वक्फ निकलेगा उसको तो वक्फ बताएगा ही। अब पहले क्या होता था कि इंसान जबानी जो है वक्फ कर देते थे, पहले तो कागज पत्थर था नहीं, उतना नियम कानून था नहीं, उतना फॉर्मेलिटीज था नहीं, तो जो जबान से वक्फ किया हुआ दान किया हुआ चीज क्या 50 साल 100 साल बाद कोई और ले सकता है। वो तो गरीबों के लिए है, वो तो जो जरूरतमंदों के लिए है ना। आप उसको कल अगर उसमें रेलवे बना दे या सरकार दखल अंदाजी करके कुछ कर दे, जैसे संसद के बाहर जो मस्जिद है उसको बोलती है सरकार के गवर्नमेंट जमीन है, तो अब कागज नहीं है तो ये आपका जिम्मेदारी, आप गवर्नमेंट में आप निकाल के दीजिएगा, आप न्याय कीजिएगा, आप इंसाफ दिलाइएगा मुसलमानों को, क्योंकि संविधान हमें इंसाफ दिलाने की बात करता है, हमें राइट्स देता है, राइट्स टू इक्वालिटी का, राइट टू स्पीच का, राइट टू फ्रीडम का। तो ये आपका जिम्मेदारी है कि आप मुसलमानों को इंसाफ दिलाइए, ना कि उनको दबाने का, धमकाने का और उनका प्रॉपर्टी छीनने का आप काम कीजिए। सरकार ये बिल क्यों ला रही है, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मुसलमान को दबाया जा रहा है? मुसलमान को दबाया जा रहा है, उनको कमजोर किया जा रहा है। मुसलमान ऐसे ही पूरे देश में जो है कमजोर है, उनको जो है आर्थिक तरीका से उनको दबाने का, कमजोर करने का, उनको पीछे करने का ये साजिश है। ये सारा का सारा जमीन उठा के पूंजीपतियों को, अडानी को, अंबानी को और जितने भी देश में जो पूंजीपति लोग हैं उनको देने का काम करेगी, इसलिए यह बिल ला रही है। उनको हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। आप एक बात बताइए, चलिए हम मानते हैं कि वक्त में जो है चोरी चमारी हो रहा था, मुतवल्ली जो है कहीं घपला कर रहा था, हम मानते हैं, इस बात से हम इनकार नहीं करते हैं। अगर हो रहा था तो इसका खिलाफ आपको जो है कार्रवाई करना चाहिए था। आपको अमेंडमेंट लाने का क्या जरूरत है। आप पकड़िए, आप तो हर जगह ADCPI भेजता है, पकड़िए मुतवल्ली को, पकड़िए मैनेजर्स को, पकड़िए डायरेक्टर्स लोग को। आप इससे पहले तो एक्स चेयरमैन कौन थे, किरण रिजिजू साहब थे ना, तो उनका जिम्मेदारी था ना कि जहां जो गलती हो रहा है, जहां लूटपाट हो रहा है या जो भी चोरी चमारी हो रहा है उसका जवाबदेही कौन है, सरकार है। हर जगह तो सरकार का आदमी तो इन्वॉल्व है, तो उन लोग को इस सब चीज का जवाब देना। आप अमेंडमेंट लाके क्या कीजिएगा। आगे आप लोगों का भी प्रदर्शन ऐसे ही चलता हमारा प्रदर्शन चलता रहेगा और हम आने वाले दिनों में जब तक ये काला कानून ये सरकार वापस नहीं लेगी तब तक हम जमीन में उतर के प्रदर्शन करेंगे। और पूरे देश के मुसलमानों से फिर एक बार मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने इस बिल को सपोर्ट किया है उन लोगों का बहिष्कार कीजिए, उनको वोट देना बंद कीजिए, उनसे मदद मांगना बंद कीजिए, उनके कार्यक्रमों में जाना बंद कीजिए।